नमस्कार यूट्यूब साथियों, उम्मीद करते हैं कि सारे भाई ठीक ठाक होंगे। ये बीमारी की वजह से सारी फैमिली, यूट्यूब साथी, घोड़िया वाले सारे मित्र सब ठीक ठाक होंगे उम्मीद करते हैं। और परमात्मा आगे ये अरदास करते हैं कि सारे परमात्मा की दया से ठीक ठाक रहें। ये भाइयों का आप तेल बना रहे हैं। ज्यादातर क्या होता है कि घोड़ों की गर्दन के जो बाल होते हैं ना, आड़ के बाल, उनमें और कई जगह पे घोड़ों के खुजली हो जाती है, खुरक हो जाती है। जहां जख्म, ऐसे जख्म हो जाते हैं कई बार जो बाहर को बढ़ने शुरू हो जाते हैं, चोट लग जाती है घोड़े के, खास करके पैर पे कई जगह जो जो हिलता जुलता रहता है, तो जैसे गोभी का फूल होता है ना, ऐसे वो जो घाव है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जहां कोई ऐसा घाव होता है जो कभी सालों बद्धी बचता नहीं है, वो कोई टीका इंजेक्शन पक गया, कोई गहरा घाव हो गया घोड़े के, तो वो घाव जो है वो हील नहीं होता। ये आक के पत्ते हैं, आक मदार जिसको बोलते हैं हम, आक। तो ये पत्ते ले लेने, आक के पत्ते लेने, मजबूत मजबूत पत्ते आक के। ये हमने इसका रस निकाल रहे हैं। तो इनको एक बार हम सेक लेते हैं, तवी के ऊपर सेक के, तो फिर ये नरम हो जाते हैं। तो ये पानी निकलाता है इनका, जैसे ये देखो ये पानी निकाल रहे हैं आक के पत्तों का। इधरों का ये ऐसे निचोड़ के आक के पत्तों का पानी निकाल लेना है। और दूसरी साइड जो कढ़ाई है, कढ़ाई के अंदर आपने तेल डाल देना है, सरसों का तेल। और उसमें दूसरा तेल डलेगा केलों का। और उसके अंदर आपने मिलाना है जी मुर्दा सिंह। जैसे आप 1 किलो 1.5 किलो तेल लेते हो, तो उसके अंदर आप 50 ग्राम 30 ग्राम ही मुर्दा सिंह डालो। 30 ग्राम मुर्दा सिंह, 30 ग्राम कत्था, और 30 ग्राम उसमें डालना है आपने 100 ग्राम डालना है गंदा बरोजा बोलते हैं जिसको हम, गंदा बरोजा। एक सत बरोजा आता है, सत बरोजा नहीं लेना, गंदा बरोजा लेना है, जो हम पहले ट्यूबवेल वगैरह चलाया करते, पटे के ऊपर लगाया करते, उसको बोलते हैं हम गंदा बरोजा, वो यूज करना है। हेलो, तो वो उसको तेल के अंदर आपने मिला देना है, मिला के तेल के अंदर। और वो कढ़ाई है जो तेल की, इसको आंच पे चढ़ा देना, जैसे हमने उस पर उधर चढ़ा रखे है। वो देखो चल रहा तेल, ये हम तो अगर क्वांटिटी में ज्यादा बना रहे हैं, इसमें हमने डाल दिया है, ठीक है। और इसी के अंदर ही ये जो मदार का रस जो हम ये निकाल रहे हैं, मदार के पत्तों का, आक के पत्तों का, आकड़े के पत्तों का, इसको अलग अलग जगह में कहते हैं। बड़ी गुणकारी औषधि है ये। इसके अंदर इतना गुण है, कितना भी बड़े से बड़ा घाव होगा, कितनी भी आपके शरीर के ऊपर फंगस होगी, एलर्जी होगी, खुजली होगी, खुरक होगी, जहां आपके घोड़े के शरीर के अंदर छोटे छोटे जीवाणु पैदा हो जाते हैं, जादों में, पूंछ में, छाती में, सारे घोड़े के शरीर के बाल उखड़ जाते हैं, उतर जाते हैं। तो उनके लिए ये मदार का जो पानी है, रस है, जो इसका दूध है, वो बहुत काम करता है। लेकिन इसका एक ध्यान रखना, इसको कच्चा नहीं यूज करना कि सीधा पौधे से तोड़ के आप करो, नहीं। इसको ऐसे तवे के ऊपर सेक लेना। हमने पहले ये वो पड़ी हमारी तोई, तो हम पहले सेक के हटे हैं, ठीक है। बाकी मैं 2-4 पत्ते आपको सेक के भी दिखा देता हूँ, उतार के ये बढ़ने के बाद, तो आपको बता भी देता हूँ कैसे इसको सेकना है। तो फिर इसको हम दबा के ऐसे, जैसे ये कोई भी औजार ले लो, चाहे हाथ से निकालो तो इसमें से रस निकलता है। तो ये कम से कम अगर आप 1 लीटर तेल डालते हो सरसों का, 1 लीटर तेल डालते हो उसमें केलों का, तो उसके अंदर 30-30 ग्राम आप ये सामान डालोगे। 30 ग्राम ही नीला थोथा तूतिया, 30 ग्राम मुर्दा सिंह, 30 ग्राम कत्था, 30 ग्राम राड़ और 100 ग्राम गंदा बरोजा। ये सारा सामान कोट के पीस के इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद, और ये जो रस है तेल इसका, मदार का रस, ये देखो हमने इसमें डाल रखा है रस, ये ऊपर रस आ रहा है, तो इसमें अंदर रस डाल देना है, पानी जो इसका है। तो ये धीरे धीरे आधा घंटा लगने के बाद ये पक जाएगा। आप जब इसको हलाओगे छाननी से, कड़छी से, तो आपको मालूम हो जाएगा कि इसमें से पानी खत्म हो गया। बस जब ये पानी खत्म हो जाएगा तो इसको निकाल के किसी शीशी के अंदर स्टोर कर लेना भाइयों। बड़ी गुणकारी औषधि है। आदमियों के वो ऐसे कई घाव बन जाते हैं जो बहुत टाइम के बाद जीवन भर में रसते रहते हैं, हड्डी रसती है, कोई ऐसा घाव बन जाता है, चाहे वो किसी पशु के हो, किसी के भी हो, ठीक है। तो ये उसके लिए इतना कारगर है, आप एक बार लगाओगे। दुनिया के अंदर घोड़े के एक ऐसा जख्म हो जाता है कि उसके घाव लग गया, जैसे फर्ज करो यहाँ घाव हो गया, तो वो घाव चमड़ी के बराबर तो भर जाता है, लेकिन वो गोभी के फूल की तरह फूलना शुरू हो जाता है, बाहर को आ जाता है। उसका कोई मेडिकल उपचार नहीं है।
डॉक्टर उसको काट देते हैं और फिर आ जाता है, डॉक्टर काट देते हैं उसको फिर आ जाता है। ये वो तेल है, इसको रोज उसके ऊपर दिन में 2-3 बार लगाओ, मात्र 10 दिन में देखते देखते वो उसको खा देगा, खत्म कर देगा। चकरौल है, पुस्तक है, उसमें जख्म हो गया, वो पक जाता है, भर जाता है, तो जब उसके ऊपर हम इसको लगाएंगे उसमें से सारा मवाद निकाल के ये बिल्कुल नॉर्मल कर देगा और बाल भी ऊपर आ जाएंगे। ठीक है भाइयों। और ये तो दूसरा भाइयों, इसका जो मतलब कमेंट में इसका मैं सारी मतलब इसकी तौल जितनी जितनी ये डालनी है वो लिख के मैं भेज दूंगा। कोई ज्यादा एफर्ट करने, ये मैं आपको, मेरे पास बहुत ज्यादा नुस्खे हैं, आयुर्वेद के बहुत से नुस्खे हैं मेरे पास, लेकिन मैं आपको वही बताता हूं जो आप नॉर्मल बना सको। वैसे तो मेरे पास बहुत से बहुत पे हैं वो जो जानकार आदमी बना सकता है, हर कोई आदमी उनको बना के यूज नहीं कर सकता, इसलिए मैं सिंपल से सिंपल आपको बताता हूँ। थोड़ा सा एफर्ट करो आप, एकांत दिमाग होके, एकांत चित्त होके इसको 2-3 बार 4 बार लगातार देखो। जब आप 3-4 बार लगातार देखोगे ना तो आपको सारी इसकी एक एक चीज समझ में आ जाएगी। बाकी मैं इसकी क्वांटिटी सारा कुछ जो जो इसमें डलता है लिख के भेजूंगा। ठीक है जी। दूसरा भाइयों ये है कि आपका घोड़े के ये बंद वगैरह जो लग जाता है उसकी हम दवाई देते हैं यहाँ पंजाब में। यहाँ तो हम पंजाब में फ्री देते हैं, 100% उसका इलाज है। और इसके ऊपर जो जो भाई मेरे लेके गए हैं वो दवाई बंद वाली इसके ऊपर कमेंट करें। और बहुत से लोग, बहुत से भाई मेरे घोड़ा पालक मेरे को उसके बारे में कह रहे हैं कि तुम्हारे पंजाब में आस पड़ोस 100-200 किलोमीटर में तो वो दवाई तुम्हारे से लोग ले जाते हैं, तो तुम उसको पेटेंट करवा दो। तो हम सोच रहे हैं इसके बारे में, अगर कोई भाई हमारी इसमें मदद कर सकता है पेटेंट के बारे में, तो हम तो खैर ये चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे। और वो घोड़े का ऐसा बंद का इलाज है, बहुत से भाई मेरे से यहाँ दवा लेके गए हैं। अगर वो इस चैनल के थ्रू जुड़े हुए उन्होंने देखा तो इसके ऊपर कमेंट करना, अपना अपना तजर्बा बताना। 18-18, 17-17 दिन, 15-15 दिन के भी उस दवाई से बंद खुले हुए हैं। तो बहुत से भाई, कल भी एक बॉम्बे से भाई का फोन आया था, उसके घोड़े के बंद लग रहा है, तो बार बार वो फोन कर रहा है मेरे को, बोले भाई साहब उसको पेटेंट करवा दो, पेटेंट करवा दो। पहले तो हमने नहीं सोचा था, लेकिन अब 2-3 दिन से वो बार बार फोन कर रहा है, बोले कम से कम आप पेटेंट करवा दोगे तो दवाई आगे तक हमारे पास पहुंच जाएगी। क्योंकि जब बंद लग जाता है तो उसका कोई खास ठोस डॉक्टरी लाइन में उसका उपचार नहीं है। अगर 10 घोड़ों के बंद लगता है तो 1-2 घोड़ों का ही बंद खुलता है। वो जो उसमें तेल वगैरह डालते हैं, लिक्विड पैराफिन वगैरह डालते हैं, तो धक्के से वो खुल गया तो खुल गया, नहीं खुलता नहीं है। अपनी जो दवाई है वो ऐसी दवाई है, जब भी घोड़े के अंदर चली जाएगी, सबसे पहला गुण तो उसका ये है कि जाते ही घोड़े का दर्द खत्म हो जाएगा। चाहे वो पेशाब के लिए दर्द हो, चाहे वो दर्द लीद की वजह से हो। तो दूसरा नंबर, 10-12 घंटे के अंदर अगर जल्दी हो तो बहुत जल्दी निकल जाता है। अगर थोड़ा दिन 2-4 दिन के बाद भी अगर देते हो तो 10-12 घंटे के अंदर अंदर वो सारा जितना भी उसके अंदर है वो बिल्कुल पानी की शेप होके, जो उसका मड़ है, जो उसकी लीद है, उसको बिल्कुल पानी नुमा करके वो बाहर निकाल देता है। तो 2-3 भाई जो अच्छे समझदार हैं वो बार बार मेरे को ये बात कह रहे हैं। और जो कोई भाई इसके बारे में मेरे को मदद कर सकता हो, नॉलेज बता सकता हो कि इसका क्या प्रोसेस है, मेरे को इसके बारे में मालूम नहीं है कि इसको कैसे पेटेंट कराते हैं, कैसे क्या कराते हैं, कैसे नहीं करवाते हैं। तो मैं भी कल 2-3 दिन का सोच रहा हूँ कि इन 2-3 चीजों को पेटेंट करा दूं, जायज उनकी कीमत, क्योंकि अब तो मैं घर में फ्री देता हूँ। अगर उसको पेटेंट कराएंगे तो उसका नॉर्मल सा रेट, जो भी उसका खर्चा होगा, ईमानदारी से हम उसका वो खर्चा रख देंगे। तो उसके बहुत से फायदे हैं, उसके लिए हम अलग से वीडियो कराएंगे, बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसके बारे में भैया मेरी मदद करना, कोई अगर जानता हो, मेरी मदद कर सकता हो तो आपसे निवेदन है भाई, मेरी मदद जरूर करना, लोगों तक हम उसको पहुंचा दें। ठीक है भाइयों, नमस्कार।